चलिए बच्चों, आज हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में बाय माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे, यहाँ पे हम बात करेंगे टॉलेंस रिएजेंट के बारे में, फेलिंग सोल्यूशन के बारे में और बेंडिक्ट के बारे में। ये जो रिएजेंट होते हैं, ये रिएजेंट जो होंगे एल्डिहाइड को तो ऑक्सीडाइज करते हैं और लेकिन कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं करते। तो ये आपसे पूछा जाता है कि मेथनल या एथेनल या प्रोपेनल और एसीटोन को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। इस रिएजेंट से आप एल्डिहाइड और कीटोन को क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि CH3 CH2 CHO और यहाँ पे क्या दिया है, एसीटोन या प्रोपेनोन 2। एक एक पॉइंट को सुनना बच्चों। आपसे पूछा जाए कि प्रोपेनल और प्रोपेनोन 2 को आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पे जो तीनों जो रिएजेंट दिए गए हैं ये इसके साथ रिएक्शन करते हैं, इन कीटोन के साथ रिएक्शन नहीं होता है। पॉइंट समझ में आ रहा है? आपको एक एक चीज़ को बच्चों एक्सप्लेन करेंगे। जैसे आपसे कहा जाए एथेनल और एसीटोन को आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे या प्रोपेनोन को आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे। ये आपका कीटोन होता है, ये हमारा एल्डिहाइड होता है। तो टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग सोल्यूशन, बेंडिक्ट जो होंगे वो इनके साथ रिएक्शन कर जाते हैं लेकिन कीटोन के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। मीन इनको ऑक्सीडाइज करते हैं लेकिन कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं करते। तो सबसे पहले हम एक एक करके हम एक्सप्लेन करते हैं और जितने भी मेन पॉइंट हैं बच्चों, सारे मेन पॉइंट को आप लोग इसको एज सच आप इसको नोट करते जाइए। तो चलिए, तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं बच्चों टॉलेंस रिएजेंट के बारे में। पहला हेडिंग डालिए टॉलेंस रिएजेंट या टॉलेंस टेस्ट। टॉलेंस टेस्ट, तो पहला पॉइंट सुनना बच्चों, जो टॉलेंस टेस्ट होता है उसमें होता क्या है। तो टॉलेंस टेस्ट के लिए हम सबसे पहले क्या लेते हैं, टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट, तो जो टॉलेंस रिएजेंट होता है पहले समझिएगा टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है। ये होता है हमारा अमोनिएटेड सिल्वर नाइट्रेट का सलूशन होता है। किसका होता है, अमोनिएटेड सिल्वर नाइट्रेट का सलूशन होता है। अब एक ही चीज़ को समझिएगा बच्चों, जो टॉलेंस रिएजेंट होता है हमारा क्या होता है, अमोनिएटेड सिल्वर नाइट्रेट का क्या होता है, सलूशन होता है। अब बनता कैसे इसके बारे में बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो टॉलेंस रिएजेंट होता है इज अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, अब ये बनता कैसे, इसको कैसे आप प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पे आप क्या लेते हैं, सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन लेते हैं। अब सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन में आप क्या ऐड करते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो सबसे पहले क्या बनता है, सिल्वर ऑक्साइड और अमोनियम नाइट्रेट प्लस H2O। अब ये सिल्वर ऑक्साइड जो होगा किसके साथ, NH4OH के साथ क्या बना लेता है, AgNH3 का होल ट्वाइस और यहाँ पे क्या होगा, OH। बात समझ में आ रही। और यहाँ पे आपका बन जाएगा, साथ में क्या निकल जाएगा आपका H2O मालिक। इसी को आप क्या बोलते हैं, इसी को बच्चों बोलते हैं टॉलेंस रिएजेंट। तो एक पॉइंट को सुनना बच्चों, टॉलेंस रिएजेंट होता क्या है। टॉलेंस रिएजेंट जो होता है कभी आपसे पूछा जाता है AgNH3 का होल ट्वाइस O, या आप कह सकते हैं AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस, क्योंकि OH दिया गया है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH माइनस। बात समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पे इस चीज़ समझ में आ रहा है कि यहाँ पे OH है, मतलब जो सोल्यूशन होगा बेसिक कंडीशन में होगा। टॉलेंस रिएजेंट होता है क्या, आपके पूछा जा सकता है एग्जाम में, AgNH3 का होल ट्वाइस OH। बनता क्या है, ये होता है अमोनिएटेड सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन होता है। मीन्स इसमें सिल्वर नाइट्रेट लेते हैं
और अमोनियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं तो पहले सिल्वर ऑक्साइड बनता है, Ag2O बनता है। क्या बनता है बच्चों? Ag2O बनता है। अमोनियम नाइट्रेट प्लस H2O, ये आपका सोल्यूशन रहेगा ये अमोनियम नाइट्रेट का। फिर क्या होगा, सिल्वर ऑक्साइड जो होगा Ag2O जो होगा, Ag2O अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन का क्या बनाता है, AgNH3 का होल ट्वाइस वो, या आप कह सकते हैं AgNH3 का होल ट्वाइस, इसमें क्या होगा पॉजिटिव। इसी को क्या बोलते हैं, टॉलरेंस रिएजेंट बोलते हैं। आज समझ में आ रही। अब टॉलरेंस रिएजेंट का काम क्या है, ये टॉलरेंस रिएजेंट जो होते हैं एल्डिहाइड को किस में कर देते हैं, एसिड में। अभी सारी चीज़ें बात करेंगे। मीन्स एल्डिहाइड को एसिड में करते हैं, लेकिन कीटोन की बात करें तो कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारे क्या होते हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग होते हैं। अब हम बात करें एल्डिहाइड की बात करें तो एल्डिहाइड दो होते हैं। एक आपको होगा एलिफैटिक एल्डिहाइड, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, एलिफैटिक एल्डिहाइड। जैसे हम बात करें एलिफैटिक एल्डिहाइड की बात करें तो एलिफैटिक एल्डिहाइड को किस में चेंज कर देगा, एसिड में। और एरोमेटिक एल्डिहाइड को भी एसिड में चेंज कर देता है। तो एक एक पॉइंट को सुनना बच्चों, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो जो टॉलरेंस रिएजेंट होता है, तो पहली बात तो मैंने बताया, जो टॉलरेंस रिएजेंट होगा बच्चों कीटोन के लिए नहीं होता है, एक इसके लिए स्पेसिफिक होगा एल्डिहाइड को। इसका काम क्या है, चाहे पेपर में आपको एलिफैटिक एल्डिहाइड दिया गया हो या एरोमेटिक एल्डिहाइड दिया गया, दोनों को किस में ऑक्सीडाइज कर देगा, एसिड में। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो टॉलरेंस रिएजेंट है एल्डिहाइड का क्या कर रहा है, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा। मीन्स खुद का क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब इस पर हम कुछ आगे डिस्कशन करेंगे बच्चों। तो मैंने क्या बताया, हमारा क्या होता है, अमोनिएटेड सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन होता है। बनता कैसे, सिल्वर नाइट्रेट अमोनियम हाइड्रोक्साइड सिल्वर ऑक्साइड बनता है, सिल्वर ऑक्साइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड का एक टॉलरेंस रिएजेंट बनाता है। एल्डिहाइड को एसिड में चेंज करेगा, लेकिन कीटोन को नहीं करेगा। जो टॉलरेंस रिएजेंट होता है वो एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों के लिए हमारा क्या होता है, स्पेसिफिक होता है पास में। लेकिन अगर आपको एल्डिहाइड कीटोन को अलग करना हो तो आप टॉलरेंस रिएजेंट से आप अलग कर सकते हैं। तो बच्चों इसको नोट करिए, फिर आगे हम बात करते हैं। चलिए तो यहाँ पे आ जाइए बच्चों। तो सबसे पहले होता क्या है, जब आप एल्डिहाइड का रिएक्शन किसके साथ कराइए, टॉलरेंस रिएजेंट के साथ कराइए। AgNH3 का होल ट्वाइस, पॉइंट को सुनना बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव। मीडियम क्या होगा, बेसिक। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलेट आयंस मिलेगा। मीन्स क्या बनेगा, RCOO माइनस, साथ में हमें क्या मिलेगा, सिल्वर का क्या मिलेगा, प्रेसिपिटेट मिलेगा, और अमोनिया साथ में वाटर। अमोनिया क्या होगा, यहाँ पे अमोनिया मिलेगा और वाटर मिलेगा। तो यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, सिल्वर मिरर टेस्ट। अब यहाँ किस कलर का मिलता है, इसे क्या बोलते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट। अब एक एक चीज़ को समझिएगा बच्चों, और जो भी डाउट हो वहाँ पे आप पूछिएगा। यहाँ पे देखिएगा कि एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। जब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो सिल्वर का क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो यहाँ पे अगर बात करें तो Ag पे चार्ज कितना आएगा, Ag प्लस आएगा। देखिए इसको x माने, अमोनिया चार्ज 0, लेकिन यहाँ पे चार्ज क्या हो रहा है, 0। तो +1 से 0 हो रहा, मीन्स इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो इसका क्या हो रहा, ऑक्सीडेशन। होता क्या है कि जैसे यहाँ पे आपने एक टेस्ट ट्यूब लिया, आपने इसमें एल्डिहाइड डाला, जैसे आपने इसमें टॉलरेंस रिएजेंट डाला, तो यहाँ पे सिल्वर कलर का क्या होगा, एक PPT दिखाई देता है। आप कभी आपको प्रैक्टिकल कराया जाएगा तो यहाँ पे सिल्वर कलर का क्या दिखाई देता है, PPT दिखाई देता है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट बोलते हैं। बात समझ में आ रही है।
है। और क्या बनता है, कार्बोक्सिलेट आयन बनता है, क्योंकि यहाँ बेसिक कंडीशन है, बेस क्या करेगा, इसका प्रोटॉन ले लेता है, तो यहाँ पे क्या मिलता है, कार्बोक्सिलेट आयन बनता है। मीन्स बोथ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट, समझ में आ रहा है। मीन्स ये हमारा एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों के लिए क्या होता है, स्पेसिफिक होता है। तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल हम ले लें, यहाँ पे आपने एग्जांपल लिया CH3 CHO, इसका रिएक्शन किसके साथ आपने कराया, सिल्वर या टॉलेंस रिएजेंट NH3 का होल ट्वाइस प्लस यहाँ पे OH माइनस, तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, CH3 COO माइनस, साथ में सिल्वर अमोनिया और H2। जैसे यहाँ पे आपने क्या लिया, बेंजल्डिहाइड आपने लिया, आपने क्या लिया, बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड का रिएक्शन आपने किसके साथ कराया, टॉलेंस रिएजेंट को आपने कराया, टॉलेंस रिएजेंट के साथ। मीडियम क्या था, बेसिक, तो यहाँ पे क्या बनेगा, साथ में Ag अमोनिया एंड H2। क्या ये हमारा कीटोन के साथ ही रिएक्शन करेगा, क्या टॉलेंस रिएजेंट हमारा कीटोन के साथ रिएक्शन करेगा बच्चों, क्या ये हमारा रिएक्शन देगा, नहीं देगा। तो बात समझ में आ रही है। जिसे क्या बोलते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट के नाम से भी पूछा जाता है। और दोनों एलिफेटिक एल्डिहाइड हो या एरोमेटिक, दोनों को एसिड में क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देता है। तो इसको नोट करिए बच्चों, फिर हम बात करेंगे फेलिंग सोल्यूशन के बारे में। चलिए बच्चों, अब आ जाते हैं हम फेलिंग टेस्ट के बारे में। फेलिंग टेस्ट होता क्या है और इसके बारे में पहले डिटेल में जान लेते हैं, फिर आगे हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं बच्चों फेलिंग टेस्ट के बारे में। तो यहाँ पे लिंक डालिए। तो फेलिंग टेस्ट की अगर हम एक्सपेरिमेंट की बात करें तो एक एक पॉइंट में सुनिएगा कि सबसे पहले फेलिंग टेस्ट के लिए क्या क्या स्पेसिफिक कंडीशन है। ये हमारा एलिफेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड, एलिफेटिक और एरोमेटिक कीटोन। यदि हम बात करें फेलिंग टेस्ट की बात करें तो फेलिंग टेस्ट जो होता है एलिफेटिक एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर देता है, लेकिन एरोमेटिक एल्डिहाइड को नहीं कर पाता है। अगर हम बात करें एलिफेटिक एरोमेटिक कीटोन तो इसके लिए भी स्पेसिफिक नहीं होगा। जब भी बेटा आपसे पूछा जाए एरोमेटिक या फिर एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में पूछा जाए, टॉलेंस रीजन ले लीजिए। लेकिन कभी कभी आपसे पूछा जाता है, पॉइंट को सुनना बच्चों, एथेनॉल और बेंजल्डिहाइड को कैसे आप डिफरेंशिएट करोगे। पॉइंट को सुनना बच्चों, एथेनॉल और बेंजल्डिहाइड को आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे। आप टॉलेंस से नहीं कर सकते, क्योंकि टॉलेंस क्या करता है, एल्डिहाइड को भी कर देता है, सॉरी बेंजल्डिहाइड को भी कर देगा और इसको भी कर देगा। लेकिन जो टॉलेंस होता है एरोमेटिक एल्डिहाइड और एलिफेटिक दोनों के लिए स्पेसिफिक होता है। लेकिन जो फेलिंग सोल्यूशन होता है किसके लिए स्पेसिफिक होता है, ओनली फॉर एलिफेटिक। मीन जो फेलिंग होगा इसके साथ टेस्ट देगा, लेकिन बेंजल्डिहाइड के साथ टेस्ट नहीं देगा। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी, इस चीज़ को नोट करिएगा। अब हम बात करेंगे फेलिंग रिएजेंट के बारे में। चलिए तो बात करने का बच्चों फेलिंग रिएजेंट होता क्या है इसके बारे में समझते हैं। यहाँ पे दो सॉल्यूशन लेते हैं,
एक आपको जब प्रैक्टिकल कराया जाएगा वहाँ पर देखेंगे। अब आप इसको याद करिएगा बच्चों। एक आपका होता है सॉल्यूशन ए, और दूसरा क्या लेते हैं, सॉल्यूशन बी। सॉल्यूशन ए में क्या होता है, कॉपर सल्फेट होता है, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, किस कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है, समझ में आ रहा है। और बी जो आपका होता है, जो बी होता है वो होता है आपका सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। तो सबसे पहले हम सोडियम पोटेशियम टार्टरेट के बारे में बात करें तो होता क्या इसका स्ट्रक्चर, सी एक OH COO Na, और यहाँ पे क्या होगा COOKA। तो पॉइंट को सुनना बच्चों। तो यहाँ पे जो फेलिंग सोल्यूशन होता है किस चीज़ का मिक्सर होता है, इसमें दो सोल्यूशन लेते हैं, सोल्यूशन ए लेते हैं और सोल्यूशन बी लेते हैं। सोल्यूशन ए में क्या होता है, कॉपर सल्फेट, जिसका कलर क्या होता है, ब्लू होता है। और सोल्यूशन बी क्या लेते हैं, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट होते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है, टार्टरिक एसिड सुने होंगे, सी। ये दोनों कार्बन क्या होगा, कायरल कार्बन हो, क्यों, क्योंकि इससे 4 डिफरेंट कार्बन, जैसे यहाँ पे OH, तो यहाँ पे होगा ये होगा सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, CHOH CONA। तो यहाँ पे जो कॉपर सल्फेट होगा किस स्टेट में होगा, कॉपर 2+, क्योंकि कॉपर सल्फेट की बात करें तो यहाँ पे कॉपर पे चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। इसी सोल्यूशन को क्या बोलते हैं, फेलिंग सोल्यूशन लेते हैं। अब जब इस सोल्यूशन को आप एल्डिहाइड में, एलिफेटिक एल्डिहाइड में आप डालते हैं तो हमें क्या मिलता है, कार्बोक्सिलेट आयंस मिलता है। तो जैसे हम बात करें, इसको समझने की कोशिश करना बच्चों। तो आपने क्या लिया, एल्डिहाइड लिया RCHO, तो फेलिंग सोल्यूशन में कॉपर 2+ होता है, आपने क्या लिया, कॉपर 2+ लिया। और जो रिएक्शन होगा हमेशा किस मीडियम होगा, बेसिक मीडियम, तो यहाँ पे आप बेस दिखा देंगे, इस एज मीडियम की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे हमारा क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलेट आयंस मिलेगा। साथ में हमें क्या मिलता है, यहाँ पे क्यूप्रस ऑक्साइड मिलेगा, और किस कलर का होगा, रेड ब्राउन PPT मिलता है, रेड ब्राउन PPT मिलता है, जिसे क्या बोलते हैं, क्यूप्रस ऑक्साइड। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट को सुनना बच्चों, यहाँ पे एल्डिहाइड से क्या बन रहा है, कार्बोक्सिलेट बन रहा है, मीन्स इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है।